सभी आत्मार्गियों को जय मां पराशक्ति। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि उनकी असफलता का कारण यह समाज है, यह परिस्थितियां हैं, उनका परिवार है, उनकी खराब किस्मत है या उनके विरोधी हैं। लेकिन आत्मार्ग का साधक जानता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ है, और जब तक वह उस शत्रु को पराजित नहीं करता तब तक कोई भी सफलता अस्थायी रूप से उसके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए आज का आत्मार्गी सत्य है, सफलता के लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा। स्वयं से युद्ध क्या है? जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे मन में किसी बाहरी शत्रु की छवि आती है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सबसे कठिन युद्ध स्वयं के विरुद्ध होता है, क्योंकि बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं लेकिन भीतर के शत्रु अदृश्य होते हैं। आलस्य, भय, टाल मटोल, अहंकार, क्रोध, वासना, नकारात्मक सोच, ये सब हमारे भीतर छिपे हुए शत्रु हैं। ये हमें धीरे धीरे कमजोर बनाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हर सुबह युद्ध शुरू होता है। सुबह अलार्म बजता है, हमारा लक्ष्य कहता है उठो, काम करो, आगे बढ़ो, लेकिन हमारा मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। यहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। सफल व्यक्ति उड़ जाता है, असफल व्यक्ति नहीं उठने का बहाना ढूंढ लेता है। याद रखो, सफलता किसी बड़े युद्ध में नहीं मिलती, वह छोटे छोटे दैनिक युद्धों की जीत से मिलती है। हमारा मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। मन को आराम पसंद है, मन को संघर्ष पसंद नहीं। जब पढ़ाई करनी होती है मन मोबाइल की ओर ले जाता है। जब ध्यान करना होता है मन बहाने बनाने लगता है। जब मेहनत करनी होती है मन कहता है कल से शुरू करेंगे, और यही कल कई लोगों के जीवन में कभी नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन यदि मन आपको नियंत्रित करने लगा तो वही आपको पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सफलता का मार्ग मन को जीतने से शुरू होता है। आज का समाज क्यों भटक रहा है? आज अधिकांश लोग दूसरों को बदलने में लगे हैं। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, भाई भाई को बदलना चाहता है, लोग सरकार बदलना चाहते हैं, कुछ लोग समाज बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और यही सबसे बड़ी भूल है। आत्मार्ग कहता है यदि तुम स्वयं बदल जाओ तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु बहाना। बहाने बनाने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। कुछ लोग कहते हैं
मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया बदली उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक चीज थी, अटूट विश्वास, अटूट संकल्प। जिस व्यक्ति ने तुम्हें आज तक यहाँ पहुंचाया है, उससे आगे बढ़ना है तो उसे पुराने व्यक्तित्व को पीछे छोड़ना होगा, अपने पुराने स्वरूप को हराना होगा, पुरानी आदतें छोड़नी होगी, पुरानी सोच छोड़नी होगी, पुरानी कमजोरियों का त्याग करना होगा। क्योंकि नया जीवन पुराने मन से नहीं बनता। साधना और सफलता का संबंध। बहुत लोग सोचते हैं कि अध्यात्म केवल मंदिर जाने या मंत्र जपने का नाम है, लेकिन वास्तविक अध्यात्म स्वयं पर विजय प्राप्त करने का विज्ञान है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर टिकता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और तब सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है। एक बात याद रखो आत्मार्गियों, कोई तुम्हारे लिए सुबह जल्दी नहीं उठेगा, कोई तुम्हारी जगह मेहनत नहीं करेगा, कोई तुम्हारी जगह तपस्या नहीं करेगा, कोई तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं करेगा। यह युद्ध तुम्हें स्वयं लड़ना होगा और यही जीवन का नियम है। सफल लोग असाधारण नहीं होते, वे भी थकते हैं, वे भी डरते हैं, वे भी परेशान होते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि वे अपने डर के आगे झुकते नहीं, वे अपने आलस्य को आदेश देते हैं। वे अपने मन के गुलाम नहीं बनते, बल्कि मन को अपना सेवक बना लेते हैं। अंतिम संदेश। प्रिय आत्मार्गियों, यदि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, यदि आत्मविश्वास चाहिए, यदि सम्मान चाहिए, यदि आर्थिक और आध्यात्मिक सफलता चाहिए, तो बाहर के लोगों से लड़ने में समय मत गवाओ। अपने भीतर बैठे आलस्य से लड़ो, अपने भय से लड़ो, अपनी कमजोरियों से लड़ो, अपने बहानों से लड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का दिन मंगलमयी हो, आपकी आत्मा सदैव जागृत रहे। जय मां पराशक्ति।